श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ा सबक यही है कि उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, क्योंकि लोग सामने मिठास दिखाते हैं और पीछे से वार करते हैं। आजकल भरोसा भी उसी पर करना चाहिए जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी इज्जत करे। चेहरे पर मुस्कान और दिल में नफरत रखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चे लोग गिनती के होते। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का सबसे बुरा वक्त तब शुरू होता है जब वो पराइयों की बातों में आकर अपने ही लोगों पर भौंकने लगता है, क्योंकि जो अपनों से लड़ गया वो कहीं का नहीं रहता। याद रखो, पराये तो आग लगाकर चले जाते हैं और अपनों से लड़कर इंसान खुद ही अपना घर जला लेता है। मिले हुए समय को अच्छा बनाओ पार्थ, क्योंकि सही समय कभी खुद चलकर नहीं आता। जो आज है वही मौका है, जो आज किया वही पहचान बनेगा। कल के भरोसे मत बैठो, वरना पूरा जीवन इंतजार में ही कम पड़ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। कलयुग का सबसे बड़ा सच यही है कि जो लोग सत्य, धर्म और अच्छाई पर चलते हैं, वे इस दुनिया की नजरों में अक्सर हारे हुए लगते हैं, क्योंकि कलयुग में दिखावा जीतता है और सच्चाई छुप जाती है। पर याद रखो, ये हार असली हार नहीं है। अच्छे लोगों की कीमत दुनिया नहीं समझ पाती, लेकिन ईश्वर हर अच्छे कर्म का फल सही समय पर देता है। कलयुग में सच्चाई हारती हुई दिखती है, पर अंत में वही विजय पाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी निराश मत हो और जीवन के संघर्षों से भागो मत। कठिनाइयां जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए। आत्मविश्वास और धैर्य के साथ उनका सामना करना ही सच्चा कर्म है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए और न ही अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना चाहिए। संघर्ष ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया कि वे अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे न हटें। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत बने रहो जब तक आपका सही समय नहीं आ जाता। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। नियत अगर साफ हो तो ऊपर वाला कभी झुकने नहीं देता। ना किसी की नजरों में, ना किसी के कदमों में। सभी को राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ा सबक यही है कि उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, क्योंकि लोग सामने मिठास दिखाते हैं और पीछे से वार करते हैं। आजकल भरोसा भी उसी पर करना चाहिए जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी इज्जत करे। चेहरे पर मुस्कान और दिल में नफरत रखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चे लोग गिनती के होते। मिले हुए समय को अच्छा बनाओ पार्थ, क्योंकि सही समय कभी खुद चलकर नहीं आता। जो आज है वही मौका है, जो आज किया वही पहचान बनेगा। कल के भरोसे मत बैठो, वरना पूरा जीवन इंतजार में ही कम पड़ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। लोहे को जंग तभी लगती है जब वह खुद को बेकार छोड़ देता है। वैसे ही मनुष्य भी आलस्य में अपना तेज खो देता है। किसी को गिराकर खुद ऊपर चढ़ने वाला व्यक्ति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, क्योंकि सच्ची ऊंचाई मेहनत से मिलती है। बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू उसी को मिलती है जो उसे महसूस करने का समय निकालता है। वैसे ही जीवन की खूबसूरती भी धैर्य रखने वालों को मिलती है। जैसे चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए उन्हें घोंसले से बाहर धकेल देती है, वैसे ही जीवन भी हमें कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिए परीक्षा लेता है। कांटों से भरी डाल पर खिला फूल यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, खिलना हमें खुद ही चुनना होता है। समंदर में सबसे गहरी लहरें सतह पर नहीं दिखती, वैसे ही इंसान के असली जज्बात हमेशा उसकी चुप्पी में छुपे होते हैं। जैसे सूरज के निकलने से अंधकार खुद भाग जाता है, वैसे ही सच्चाई सामने आने पर झूठ टिक नहीं पाता। जो पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है वह सबसे ज्यादा झुकता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है। कभी कभी टूटना जरूरी होता है, क्योंकि मिट्टी का घड़ा टूटेगा तभी नया और मजबूत घड़ा बन सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी ऊर्जा उन्हें साबित करने में मत लगाओ
जो तुम्हें गलत समझने पर अड़े हो, अपना कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो, वही तुम्हारा साक्षी है। अब इसे सरल भाषा में और गहराई से समझते हैं। दुनिया में हर इंसान को हर कोई समझे, ये संभव ही नहीं है। कुछ लोग आपको देखकर, कुछ सुनकर या अपने अनुभव के आधार पर आपके बारे में राय बना लेते हैं, और कई बार चाहे आप लाख कोशिश कर लें, वे अपनी राय बदलने को तैयार नहीं होते। यह एक कड़वा सच है कि ऐसे लोग सच से ज्यादा अपने दृष्टिकोण से चिपके रहते हैं। अगर हम ऐसे लोगों को मनाने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं तो हम अपना समय, मानसिक शांति और ताकत तीनों खो देते हैं। यह ऐसे है जैसे कोई दरवाजा बंद हो और हम लगातार उसे धक्का देते रहें, जबकि उसके पीछे वाला व्यक्ति खोलने को तैयार ही ना हो। ऐसे में थकेंगे हम, पर दरवाजा नहीं खुलेगा। इसीलिए जो आपको गलत समझने पर अड़े हैं, उनके लिए सफाई देने में अपनी शक्ति बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। अगर वे सच जानना चाहेंगे तो समय और परिस्थिति खुद उन्हें दिखा देंगे। श्री कृष्ण का यह संदेश गीता के उस सिद्धांत से जुड़ा है जिसमें वे कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी अपना काम सही नियत और पूरी लगन से करो। लेकिन यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारे काम को सही समझेगा या सराहेगा। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, जब आप अपना कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो आपके लिए लोगों की राय का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके काम का असली गवाह वही है जिसने आपको यह जीवन दिया है। अगर आपकी नीयत साफ है तो ईश्वर ही आपके मन, आपके प्रयास और आपके सत्य को जानता है।